Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all on today's lecture. This is the class number 4 of types of sentence. Types of sentence की 3 क्लासें हम इससे पहले कर चुके हैं. आज की क्लास के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, जहाँ पर आपको एक दिए हुए सेंटेंस को पहचानना होगा कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है. तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को. आप देख सकते हैं क्लास प्रैक्टिस बाय विक्रांत वत्स सर. विक्रांत वत्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. मतलब आपको सेंटेंस जो गिवन है उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का सेंटेंस है वो. देखते हैं नंबर 1. हु नॉक्स एट द डोर. देखो ये सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो ये WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है. ठीक है. और इस सेंटेंस के अंदर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कुछ ना कुछ इंक्वायरी की गई है. इंक्वायर समथिंग मैंने लिखवाया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान. तो हम सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है नंबर 1, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी. चलते हैं सेकंड सेंटेंस के ऊपर. देखो सेकंड सेंटेंस क्या, क्रिकेट हैज़ बीन माई फेवरेट गेम सिंस चाइल्डहुड. तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक डिक्लेरेशन की गई है कि क्रिकेट जो है मेरा एक फेवरेट गेम रहा है चाइल्डहुड से, बचपन से. तो इसे हम कह सकते हैं सिंपल, पॉजिटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है. ये सारे के सारे का मतलब एक ही होगा. असर्टिव मैंने बताया था, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव को मिला के हम असर्टिव कह देते हैं. तो पॉजिटिव भी अपने आप में असर्टिव हुआ. ये थोड़ी सी जानकारी है हैज़ बीन से रिलेटेड. देखो क्रिकेट हैज़ बीन माय फेवरेट गेम सिंस चाइल्डहुड. दूसरा सेंटेंस है क्रिकेट हैज़ बीन प्लेइंग, राहुल हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स. द बुक हैज़ बीन स्टोलन बाय हिम. अगर आप देखोगे तो पहले सेंटेंस में हैज़ बीन है, दूसरे में हैज़ बीन प्लेइंग है और फिर है हैज़ बीन स्टोलन. यानी यहाँ पे सिंपल हैज़ बीन है, इसलिए क्या हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यहाँ पे हैज़ बीन के साथ ING फॉर्म है, इसलिए क्या हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. यहाँ पे हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, इसलिए क्या हुआ प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म. इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे जब हम टेंस का टॉपिक करेंगे. अभी हैज़ बीन का जिक्र आया था इसलिए हमने थोड़ी सी उसकी बात को समझा. फिलहाल चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर. देखो यार सेंटेंस नंबर 3, मे गॉड ग्रांट यू अ सन. तो एक तरह की ये ब्लेसिंग या क्या हो गई, आपके लिए प्रे हो गई, इसलिए किस कैटेगरी में आ गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस. हुर्रा वी हैव वॉन द मैच. ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. यहाँ पे एक्सक्लामेशन साइन आया और सडन एक्सप्रेशन. मान लो आप कोई मैच जीते, अचानक से आपने कहा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए. तो जो आपके सडन एक्सप्रेशन होते हैं वो किसके अंदर आएंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंदर. सारी बातचीत हम जान चुके हैं पिछले लेक्चर्स में. फ़िलहाल तो प्रैक्टिस चल रही है तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से. वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, ये अपने आप में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. बात करें अगर कैसे, तो ये WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क. तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है, वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, कि आप मुझे क्यों नहीं मेरी बात को सुन रहे हैं आप. देखो सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं. प्लीज़ लैंड मी योर स्कूटर. एक तरह की रिक्वेस्ट आप कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस. रिक्वेस्ट हो या फिर आपका प्रपोजल हो या फिर आपका ऑर्डर या कमांड की बात हो, या हम कह सकते हैं कि सजेशन या एडवाइस की बात हो, ये सारे के सारे ही किस में आते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर. 7वां सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, हाउ प्रीटी द पिक्चर इज़. इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें आप कंफ्यूज ना होना इंटरोगेटिव सेंटेंस समझकर. बेशक ये हाउ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन ना तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा और ना ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लामेशन साइन है. और हाउ प्रीटी द पिक्चर इज़, आप एक तरह की सडन फीलिंग को बता रहे हो. आपने कोई खूबसूरत पिक्चर देखी और एकदम उसे देख के आप कह रहे हो हाउ प्रीटी द पिक्चर इज़, मतलब जो पिक्चर है वो कितनी खूबसूरत है. 8वें की अगर बात करूँ, डू नॉट स्मोक इन द लाइब्रेरी. तो डू नॉट स्मोक इन द लाइब्रेरी एक तरह का ऑर्डर आपको दिया जा रहा है, सजेशन कह सकते हैं, एडवाइस, कि आपको लाइब्रेरी में स्मोक नहीं करना चाहिए. इसलिए क्या हो जाएगा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस. बात करूं अगर 9th सेंटेंस की, तो वाई डिड यू एंटर हर रूम.
तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाई, देखो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है कि आप उसके रूम में क्यों आप आए, क्यों एंट्री ली आपने। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर 10वें की मैं आपसे बात करूँ, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से देखना 10वें सेंटेंस को। वाई आर योर फ्रेंड नॉट हेल्पिंग यू इन दिस, वाई आर योर फ्रेंड नॉट हेल्पिंग इन दिस। तो ये हमारा, कुछ लोग इसे शायद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहें, जैसा कि हमें बचपन में सिखाया जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। खैर वो बचपन की बात बचपन तक रखें तो ठीक है। फिलहाल जो आपको समझने की बात है कि ये जो हमारा होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव अपने आप में कोई कैटेगरी नहीं होती। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, भले ही वो नेगेटिव हो, आप उसे कहोगे क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे आर दे प्लेइंग क्रिकेट और आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस। बेशक आर दे नॉट लिखा है लेकिन होगा ये भी क्या, इंटरोगेटिव। ठीक है जी। आई हैव हर्ड दैट द थिएटर हैज़ बीन क्लोज्ड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल, डिक्लेरेटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है इसे आप हटा के क्या कर सकते हैं, कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो ये आप बिंदु लगा सकते हैं इसकी। ठीक है, ठीक है जी। 12वां सेंटेंस देखेंगे, वाज द फोन रिंगिंग व्हेन द वॉचमैन वाज स्लीपिंग। ये इंटरोगेटिव हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और शुरुआत किससे हुई है, वाज एक हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब या WH फैमिली से। 13वें की अगर बात करूँ, दिस चिल्ड्रन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस एलर्जी फॉर द पास्ट 1 ईयर। तो ये क्या हो जाएगा अपने आप में, सिंपल सेंटेंस। एक तरह का डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं कि दिस चिल्ड्रन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस एलर्जी। ये पिछले 1 साल से जो बच्चे हैं ये इस एलर्जी से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। 14 सेंटेंस देखने की कोशिश करेंगे, ही डिड नॉट फिनिश द वर्क। सिंपली एक नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, पहली प्रायोरिटी तो हमारी होगी, ये सेंटेंस होगा डिक्लेरेटिव, एक तरह का डिक्लेरेशन हो रहा है कि हमेशा आपको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इसको थोड़ा सा इम्पेरेटिव के केस में भी देख सकते हैं, क्योंकि एक तरह का सजेशन आप कह सकते हो कि आपको अपने पेरेंट्स की हमेशा क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप कह सकते हो कि एक तरह का सजेशन है। लेकिन ध्यान रखेंगे आप कि इसको पहली प्रायोरिटी हमेशा डिक्लेरेटिव की देंगे। अगर ऑप्शन में डिक्लेरेटिव नहीं है तभी हम इम्पेरेटिव का सोचेंगे, अदरवाइज़ ये डिक्लेरेटिव ही होगा, क्योंकि हमें पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी कन्फ्यूज़न थी, मैंने आपको बताई। 16वां सेंटेंस की अगर बात करूँ, इन अदर 10 ईयर्स बुलेट ट्रेन्स विल हैव बिकम अ कॉमन साइट। मतलब जो अगले 10 साल होंगे उनमें जो बुलेट ट्रेन होगी ये बिल्कुल एक कॉमन सी चीज़ हो जाएगी, आपको दिखने लगेगी, जिस तरीके से आज मेट्रो है। तो जब नया नया मेट्रो स्टार्ट हुआ था उस वक्त पर ये बहुत एक मतलब लोग दूर दूर से देखने आते थे, लेकिन आजकल कॉमन हो चुकी है। इसी तरह बताया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन आज से 10 साल बाद कॉमन हो चुकी होगी। तो इसे भी हम कह सकते हैं एक तरह की डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बात करूँ 17 की, तो अलास योर ओनली सन इज़ डेड। तो एक दुख की बात है। सॉरो, हैप्पीनेस, जो ये सारा हमारा एक्सक्लामेटरी के अंदर आता है, एक्सक्लामेशन साइन भी है, तो हमारा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लेट अस सेलिब्रेट माय सन्स बर्थडे इन स्टाइल। ये हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेट से शुरू होते हैं, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को जाना था। एक तरह का प्रपोजल भी हम इसे कह सकते हैं कि लेट अस सेलिब्रेट माय सन्स बर्थडे इन स्टाइल। उसके बाद अगर देखूं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो कि मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये जो दिन है ये आपकी ज़िंदगी में बार बार आए। तो जो हमारी ब्लेसिंग, प्रे, कर्स, ये जो चीज़ें बताई थी मैंने, ये सारी की सारी किसमें होती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। तो उस हिसाब से क्या हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस।
आज का आखिरी सेंटेंस हम देखते हैं। 20 सेंटेंस देखेंगे। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़। तो ये एक तरह का सडन एक्सप्रेशन है। आपने एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी और उससे देख के एकदम से बोला वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आ जाएगा। तो ये हुई हमारी आज की प्रैक्टिस। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।